Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 14 chemical effects of electric current. So पिछले पीरियड में हमने जाना था कि किस तरीके से लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अब हम इसके आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो करंट है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम टेस्टर बना सकते हैं। तो एक एक्टिविटी देखेंगे। यू मे यूज एन एलईडी। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2 में जिस तरीके से दिखाया है, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो एलईडी बहुत कम अगर उसका पावर होगा तो भी वो ग्लो करेगा। देयर आर टू वायर कॉल्ड लीड्स। इसमें दो वायर होते हैं जिन्हें की लीड्स कहते हैं। अटैच टू एन एलईडी, जो एलईडी से अटैच रहते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, लेकिन दोनों लीड में एक लीड जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। रिमेंबर दैट while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal. तो जो लॉन्गर लीड है उसको किससे कनेक्ट करते हैं हम? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ऑफ द बैटरी। एंड द शॉर्टर लीड इज टू कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो हम एक्टिविटी 14.3 को समझेंगे। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्टेड मैच बॉक्स। तो आपको एक मैच बॉक्स का अंदर का जो रहता है पार्ट उसको लेना है, ट्रे जैसा जो रहता है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। और उसके चारों तरफ हमें क्या करना है? उस पे हमें जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको लपेटना है 4 से 5 टाइम। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। और उसके अंदर हमें एक छोटा सा कंपास रखना है। Now, connect one free end of the wire to the terminal of a battery. और हमें उसके उस वायर के वन एंड को क्या करना है? बैटरी के एक टर्मिनल में अटैच करना है। Leave the other end free। और दूसरे एंड को फ्री रखना है। Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery। और एक दूसरा पीस लेना है वायर का, उसको बैटरी के दूसरे तरफ से उसको कनेक्ट करना है। Join the free end of two wires momentarily। सो उनके जो फ्री एंड है उसको भी हमें ज्वाइन करना है। The compass needle should show deflection। सो जो इसके अंदर का जो कंपास निडल होगा वो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, उसमें नॉर्थ साउथ बताएगा। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड ऑफ द वायर इज रेडी। अब आपका टेस्टर जो है वो इन दोनों फ्री एंड के साथ बिल्कुल रेडी है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2। अब एक्टिविटी 14.2 में जिस तरीके से हमने लिक्विड के साथ टेस्ट किया था, आपको इसमें भी वही करना है। यूजिंग दिस टेस्टर, डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। क्या अगर हम इन फ्री एंड को लेमन जूस में डिप करेंगे तो क्या कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा? टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर। उसके बाद हमें उसको वाटर में डिप करना है एंड देन वाइप देम ड्राई। और उसके बाद अच्छे से पोंछ के सुखा देना है। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर। यही प्रैक्टिकल हमें टैप वाटर के साथ करना है, वेजिटेबल ऑयल के साथ करना है, मिल्क के साथ करना है और हनी के साथ करना है। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप द ड्राई एंड ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। और हर एक लिक्विड के साथ जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो हर बार उसे पोंछ के ही नेक्स्ट लिक्विड में उसको ट्राई करना है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक निडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट। और हर केस में हमें रिकॉर्ड करना है कि किस लिक्विड के साथ वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और उस प्रैक्टिकल के थ्रू हमें इस टेबल को फिल करना है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। कुछ निश्चित कंडीशन में ज्यादातर मटेरियल जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट इज वाई इट इज प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टीड ऑफ क्लासीफाई एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो इंसुलेटर और कंडक्टर की जगह हम उसे पुअर कंडक्टर या गुड कंडक्टर भी में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. अब distilled water में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम। Take about 2 teaspoonful of distilled water। आपको 2 चम्मच distilled water लेना है in a clean and dry plastic or rubber cap of
water. You may obtain distilled water from your school science lab. आपके स्कूल में साइंस लैब से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. Use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. आपको जो हमने टेस्टर बनाया था उसी से टेस्ट करना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या फिर नहीं. What you find? Does distilled water conduct electricity? क्या distilled water इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? Now dissolve a pinch of common salt. उसके बाद distilled water में आपको एक चुटकी नमक मिलाना है. Again टेस्ट और उसके बाद फिर से टेस्ट करना है. What do you conclude this time? आप इस बार क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे? तो इस प्रयोग के साथ ही हम इसको कर सकते हैं. When salt is dissolved in distilled water, जब distilled water में नमक मिलाया जाता है, be obtained salt solution. तो distilled water क्या हो जाता है? Salt solution बन जाता है. This is a conductor of electricity. और जब हम उसमें नमक घोलते हैं तो क्या हो जाता है? Conductor of electricity. The water that we get from sources such as tap, hand pump, wells and ponds is not pure. तो इन जगहों के पानी प्योर नहीं होते. It may contain several salt dissolved in it. इसमें बहुत तरीके के salt dissolved रहते हैं. Small amount of mineral salt are naturally present in it. और थोड़ी सी मात्रा में natural salt पानी में पहले से उपस्थित होता है. This water is thus a good conductor of electricity. इसलिए ये पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है. On the other hand, distilled water is free of salt. दूसरी तरफ जो distilled water होता है वो बिल्कुल salt नहीं होता उसमें. इज पुअर कंडक्टर, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर होता है. और जैसे ही हम नमक मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट अ गुड कंडक्टर. व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग. तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम डिस्टिल्ड वाटर में मिलाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगी. अब हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In class 7th, we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. Take out carbon rod carefully from 2 discarded cell. आपको जो सेल आप यूज कर चुके हैं उससे आपको क्या निकालना है? कार्बन रॉड निकालना है. क्लीन देयर मेटल कैप. उनके मेटल कैप को साफ करना है विद सैंड पेपर. रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप. और मेटल कैप के ऊपर आपको क्या करना है? कॉपर का जो वायर है उसको लपेटना है. एंड जॉइन देम टू अ बैटरी. और उसको किससे जोड़ना है? बैटरी से जोड़ना है. वी कॉल दिस 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स. और इन 2 रॉड्स को हम क्या कह सकते हैं? इन 2 रॉड को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स. आप उसकी जगह 2 कील का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए. पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बोल. एड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट. उसमें आपको 1 चम्मच नमक मिलाना है और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या फिर कुछ नींबू के रस भी मिला सकते हैं. टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. ताकि वो पानी ऐसा बन जाए कि बिजली को ज्यादा कंडक्ट करे. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन. अब आपको उस सोल्यूशन में जो रॉड है, इलेक्ट्रोड्स है, उसको डिप करना है. मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. आपको ध्यान रखना है जो मेटल कैप है वो पानी के बाहर रहे. Wait for 3-4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? तो क्या ऑब्जर्व करने के बाद आप ये देखेंगे कि उसके आसपास कोई बबल्स हैं. कैन वी कॉल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज. तो उस सोल्यूशन में जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंज कहलाएंगे. रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7. सो पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो केमिकल चेंज है वो क्या होता है. सो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे.